का स्वागत है। वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज इंडियन इकोनॉमिक्स अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर, टैक्स। भारत में लगने वाले विभिन्न कर जो होते हैं बैठिए उस कर की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कितने तरह का कर होता है, उसका कहाँ लगाया जाता है, किस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, उसकी वसूली कहाँ से होती है। तो आते हैं, हम शुरुआत करते हैं कर। इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। यह टैक्स जो होता है, सबसे पहले यदि हम कर को परिभाषित करेंगे तो देखेंगे कर वह राशि है जो किसी भुगतान पर लगाया जाता है कर वह भुगतान की गई राशि है जो किसी क्रिया पर लगाई जाती है तथा यह उस क्रिया को करने वाले अधिरोपित होती है। टैक्स चूंकि हम लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक राज्य को संचालित करने वाली सरकार जो होती है वो हम पर टैक्स अधिरोपित करती है, तो हम उसको कहते हैं सरकारी टैक्स कहते हैं। तो सरकारी कर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। कर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। या इसको आप परोक्ष कर भी कह सकते हैं। अब देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। किसी संक्रिया या क्रिया में शामिल व्यक्ति से सीधे वसूली गई राशि को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि जस्ट इसके उल्टा अप्रत्यक्ष कर
किसी संक्रिया में शामिल व्यक्ति से सीधे रूप पर किसी अन्य के माध्यम से वसूली गई। को अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहते हैं। जाइए, देखिए इसका आशय यहाँ यह है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जैसा वर्ड ही लगा हुआ है उसमें। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, जैसे किसी व्यक्ति की आय, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, अनेक एग्जाम्पल है, इसलिए हमने यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा है, अब उस पर चर्चा भी करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की आय यदि प्रति वर्ष 3 लाख से ऊपर हो जाए तो सरकार उससे टैक्स लेती है। वर्तमान समय में 3 लाख जो है, 3 लाख से ऊपर आय पर टैक्स देना होता है। तो वो डायरेक्ट जिस व्यक्ति का आय है उसी व्यक्ति से वो भुगतान देय होता है, इसलिए वो क्या हुआ, इसलिए वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हुआ। जबकि कुछ ऐसे भी टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट उससे नहीं लिया जाता है, जैसे उत्पादन कर है, जैसे बिक्री कर है। जैसे उत्पादन किया, कोई वस्तु जो हम खरीदते हैं, यह वस्तु, यह पेन जो है, हम पेन खरीद के लाए हैं, इस पर हमको टैक्स लगा होगा, लेकिन यह टैक्स डायरेक्ट हमसे सरकार नहीं लेती है। यह टैक्स उत्पादन जो करती है, जो कंपनी उत्पादित करती है, उस कंपनी से सरकार लेती है और वह कंपनी हमसे लेती है। तो सरकार के पास यह राशि डायरेक्ट नहीं पहुंच करके एक माध्यम के द्वारा पहुंचती है। तो इसको वैसा टैक्स जो किसी अन्य माध्यम से, जहां से उगाही की गई, वो डायरेक्ट सरकार के पास न पहुंचकर किसी अन्य माध्यम से सरकार के पास पहुंचती है, वैसे टैक्स को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट सरकार के पास जमा की जाती है, वैसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अब हम आएंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम आएंगे कि जो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर है, इसका जो है सो बिहार सरकार द्वारा भी, यानी राज्य सरकार द्वारा भी, और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी विभिन्न तरह के प्रत्यक्ष कर और विभिन्न तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं जो लगने वाला कर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लगने वाला जो विभिन्न कर है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपना टैक्स लगाती है उसमें भी हम सबसे पहला ये कर रहे हैं प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर देखिए, आयकर है, निगम कर है। आइए इधर आइए। आयकर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर और ब्याज कर। यह जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसी तरह राज्य सरकार द्वारा भी वसूला जाने वाला प्रत्यक्ष कर है होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व कर, कृषि कर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर, पथ कर, साथ ही गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर। यह सब जो है आपका राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर है। अब हम देखते हैं कुछ अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसके अलावे आपका सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर,
केंद्रीय बिक्री कर, यह जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसी तरह राज्य सरकार द्वारा भी कुछ कर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर या व्यापार कर राज्य सरकार द्वारा भी लगाए जाते हैं। स्टाम्प शुल्क, राज्य उत्पाद कर, वाहन पर कर, राज्य उत्पाद कर, वाहन पर कर, प्रवेश शुल्क, शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर, उसके अलावे डीजल पेट्रोल पर भी बिक्री कर लगता है, यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सट्टेबाजी पर कर, यह सब राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो एग्जामिनेशन में ये पूछता है, इसमें से दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा बताइए यह जो है सो कैसा किस तरह का कर है, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है या अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, या यह राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है या केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। तो आप इसको एग्जाम्पल सहित याद रखेंगे कि यह जो है सो किसके द्वारा अधिरोपित होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें देखिए केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई। यह नाम से ही क्लियर है, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क है। कर है जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है। तथा इसकी संपूर्ण राशि राज्य सरकार के पास ही रह जाती है।
यानी इसमें से केंद्र सरकार को कुछ प्राप्त नहीं होता है। केंद्र सरकार को कर के रूप में प्राप्त होने वाली सर्वाधिक निवल प्राप्ति ये जो है आपको सीमा शुल्क से प्राप्त होती है। यदि पूछे कि केंद्र सरकार को सर्वाधिक टैक्स किस मद से प्राप्त होती है, तो सीमा शुल्क से प्राप्त होती है। एक और था ना उधर, सूरज मार्कर। यह जो है आपको सर्वाधिक निवल प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। नेक्स्ट देखते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट जो है वैट की शुरुआत जो हुई थी आपको 1 अप्रैल 2005 से वैट की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2005 से भारत में वैट की शुरुआत हुई थी। वैट क्या है? वैट क्या है? किसी भी वस्तु पर लगने वाला विभिन्न तरह के करों को यदि समेकित करके एक जगह लिया जाता है, वही वैट है। ये 1 अप्रैल 2005 से वैट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। वर्तमान में इन सब टैक्सों को समाप्त करके जीएसटी का प्रचलन शुरू हो गया है। अब जीएसटी को लाने के लिए आपको केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2016 को भारतीय संविधान में एक संशोधन किया। 8 सितंबर 2016 को भारतीय संविधान एक 101वां संशोधन के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम लाया गया। टैक्स अधिनियम जिसके तहत अब जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारे भारतीय राज्यों में सबसे पहले हरियाणा में प्रारंभ हुआ एवं सबसे अंत में यह जो है सो यूपी में लागू हुआ। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य
हरियाणा एवं अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था। इसको 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू किया गया। यह जो है जीएसटी की खासियत यह है कि जीएसटी क्या है, किसी भी वस्तु पर, पहले क्या था, जीएसटी से पहले का दौर जो था, विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न तरह का, विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह का टैक्स लग जाता था। लेकिन जीएसटी आने से फ़ायदा यह हुआ कि जीएसटी के बाद किसी एक वस्तु का या किसी एक वस्तु पर लगने वाला टैक्स, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो, एक ही तरह का टैक्स लगता है। यानी समान वस्तु पर किसी भी जगह पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है समान वस्तु पर देश के किसी भी हिस्से में एक समान टैक्स या कर का निर्धारण किया गया। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहा। अब हम देखते हैं कि कुछ समितियां, विभिन्न समय पर बहुत सारी समितियां गठित हुई है जो टैक्स सुधार से संबंधित या अपना जो है सो इसमें योगदान दी है, जिसके आधार पर विभिन्न समय में टैक्स सुधार में के लिए प्रयास हुआ है। तो अब हम उन समितियों की चर्चा करेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एलकेज है। कर सुधार हेतु विभिन्न समय में विभिन्न समितियां गठित हुई हैं। अब हम समितियों की चर्चा करेंगे। पहला है वाचु समिति। यह जो है प्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए यह समिति गठित हुई थी। दूसरा है आपका एलके झा समिति। यह जो है अपना अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। राजा चिल्लैया समिति, इसने अपनी संस्तुति दी है दोनों के क्षेत्र में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में सुधार हेतु इसने अपना दिया कि किसी क्षेत्र में अधिक है, किसी क्षेत्र में कम है, उस पर सुधार हेतु इसने अपनी अनुशंसा दी थी। नेक्स्ट है आपका रेखी समिति। इसने अपना जो दिया था वो अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में दिया था।
YB रेड्डी समिति। इसने जो दिया था अपना अनुशंसा, ये आयकर के क्षेत्र में दिया था। नेक्स्ट कौन? भूरेलाल समिति, मोटर वाहन कर से संबंधित है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन कर से संबंधित इन्होंने अपनी संस्तुति दी थी। नेक्स्ट है आपका केलकर समिति। इसने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष प्लस प्रत्यक्ष करारोपण के संबंध में इसने अपनी संस्तुति दी। नेक्स्ट है आपका रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, इसने पेट्रोलियम उत्पादों में कर के लिए इसने अपनी जो है सो संस्तुति दी है। तो ये सब्जेक्ट पूछता है, समिति दे देगा और पूछेगा आपसे कि बताइए ये किस क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको समिति दे देता है, समिति का नाम और उससे संबंधित विषय दे देता है कि यह बताइए यह किस विषय से संबंधित समिति है। तो आप इसमें विषय और साथ ही समिति को जोड़ करके याद रखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कर किसे कहते हैं, कर कितने तरह के होते हैं, कर से संबंधित विभिन्न तरह के जो संव्यवहार आए हैं विभिन्न समय में। जीएसटी आए हैं, उससे पहले वैट आया है। अच्छा, एक चीज़ छूट गया है इसमें, वैट जो है, वैट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? वैट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है, किस देश में हुई है? बोलिए आप, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि वैट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, कमेंट देखते हैं आपका, और उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन चर्चा करेंगे। वैट की शुरुआत विश्व में, विश्व स्तर पर वैट की शुरुआत राज्य के आधार पर तो जीएसटी का हमने बताया, लेकिन वैट के बारे में हमने चर्चा नहीं किया कि विश्व में सर्वप्रथम वैट किस देश में आया था। तो आप इसका कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।